हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 8वीं संस्कृत की कंप्लीट आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ। इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। बिल्कुल ही 100% सटीक मैं आंसर की आपके लिए लेके आ चुका हूँ और पूरे क्वेश्चंस 1 से 25 तक क्वेश्चंस में आंसर उनके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चंस को ज़रूर चेक कर लें आपने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर काफ़ी सरल आया था, जो क्वेश्चन आपको बताए थे वही क्वेश्चन लगभग आए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था अभिवादनस्य न वर्धते, यानी अभिवादन करने से क्या नहीं बढ़ता है। तो देखिए, बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और चौथा है यश, यश भी बढ़ता है, लेकिन अपयश नहीं बढ़ता है। तो इसमें घ ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसके बाद भारतीय गणित विज्ञान, गणित विज्ञान के शिखर पुरुष कौन थे। तो इसमें आर्यभट्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ख ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद परिणीता पद में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना था, तो परिणीता में क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। तो परि आपने किया था तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजदरहा संति, यानी गजदर हैं, क्या हैं, संसार सागर से, यानी संसार सागर के नायक हैं। तो नायका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, समागतवती में आपको क्या बताना था, प्रत्यय बताना था। तो मैंने आपको बताया था बानवतीवत मानमतीवत अगर आए तो आंख बंद करके मत प्रत्यय कर देना। तो बानवतीवत जैसे मैंने आपको एग्जाम पर भी दिया था, धनवान, धनवती और धनवत, तो इसमें मत प्रत्यय ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको सर्वनाम पद बताना था। तो मैंने आपको 3 सर्वनाम आपको बताए थे कि उनमें से आ जाएगा सा, सह और त्वम। तो 3 में से त्वम आपका आ गया था, तो ये त्वम अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका काकोलुकीयम, इसमें ये किसका भाग है ये आपको बताना था। तो ये किसका भाग है, ये पंचतंत्र का भाग है। तो अगर आपने घा ऑप्शन किया था तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका साकल फलानी वर्णई सह प्लास्टिक स्तूपम अपि खादति। तो इसमें अव्यय पद बताना था, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा इसका, तो अव्यय पद हो जाएगा सह। तो इसमें अगर आपने सह किया था तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद और संधि करनी थी। तो इसमें देखिए गुण संधि हो जाएगी विनियोपता, क्या हो जाएगा, विनियोपेता। तो विनियोपेता अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका गत प्लस अहम। तो गत प्लस अहम अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रगतस्य। देखिए, अस्य से अस्य मिलाने के लिए कहा था मैंने, और महतीम उच्चई यानी जोर से आवाहन करना, और वस्त्रपूतम जलम यानी जल वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, और महतीम गुहाम यानी महान गुफा या बड़ी गुफा। इसके बाद देखिए, खाली जगह आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी परितय दिख जाए तो द्वितीय विभक्ति करनी है, यानी उसमें ऊपर बिंदी लगानी है। तो इसमें संसद भवनम अगर आपने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद भवनम। तो इसमें आपको ऊपर बिंदी लगानी थी। इसके बाद देखिए, सह सेम टू सेम छपा है, सह जब भी आ जाए तो आपको तृतीय विभक्ति लगानी थी। तो अध्यापकेन, अध्यापकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वरुणाएँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था गणेशाय नमः और गुरुवे नमः, तो इसमें वरुणाएँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वरुणाएँ स्वाहा। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिए, अलम, अलम में तृतीय विभक्ति की जाती है, तो इसमें वार्तालापेन हो जाएगा। अगर आपने वार्तालापेन किया था तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए पर्यावरण सुरक्षाया, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य बताने थे। तो विशेष्य तो आपका पर्यावरण हो जाएगा, विशेष्य क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण हो जाएगा, और विशेषण आपका हो जाएगा सुरक्षाया। तो सुरक्षाया इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट है आपका देखिए, क्रियापद आपको खाली जगह में भरनी थी। तो देखिए, इसमें तस्याः दृष्टि कलाति गमनी, कलाति गमनी इसमें दृष्टा हो जाएगा। तो अगर आपने दृष्टा किया था तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तत्र तु वंश वृक्षा अपि, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्राप्यन्ते। तो अगर आपने प्राप्यन्ते किया था तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्व दिशायाम, अब पूर्व दिशायाम क्या होता है, उदेति। तो इसमें उदेति अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए सब सावहित मनसा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अहम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सावहुत मनसा शृणुत, सॉरी अहम नहीं होगा, इसमें क्या है देखिए 5 दिए हैं, 4 खाली जगह हैं, तो इसमें शृणुत हो जाएगा। तो शृणुत अगर आपने इसने किया था तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें प्रश्न निर्माण करना था, तो मैंने आपको बताया था जब भी अस्य लगा हो तो कस्य कर देना है, तो इसमें अस्य लग रहा है तो इसमें कस्य करके क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था सावित्री महोदय। अब देखिए ये तो आपका पुल्लिंग है तो इसमें कस्य हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या है, उल्टा होता है, इसमें स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, कस्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, किम के रूप अलग तरीके से चलते हैं, तो इसमें कस्या हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए इसमें घटनाक्रम बनाना था, तो देखिए घटनाक्रम कैसे बनाएंगे, तो ये कह रक्षते और रक्षति पाठ से आपको लिया गया है, तो इसके जो मैं आपको क्रम है वो आपको बता देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले इसमें देखिए गा ऑप्शन पहले आएगा, यानी इसमें देखिए ये गा वाला है ये पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर चा वाला आएगा, यानी चा वाला जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तीसरे पर आएगा आपका जा वाला, तो ये लास्ट वाला आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और चौथे पर आ जाएगा आपका का वाला, यानी ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, और पाँचवें पर आ जाएगा आपका छा छतरी वाला, तो ये आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। छठवें पर आ जाएगा आपका अणे खाली वाला, तो ये आपका छठवें नंबर पर आ जाएगा, और 7वें नंबर पर आपका खा खरगोश आ जाएगा, ये 7वें पर आ जाएगा। 8वें पर आ जाएगा आपका घा घड़ी, तो ये आपका घा घड़ी वाला 8वें नंबर पर आ जाएगा, तो ये वाला। तो इस तरीके से आपको ये नंबरिंग करनी थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना मैच कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था 16वां क्वेश्चन, जिसमें चित्र को देखकर 4 वाक्य करने थे, तो ये मैंने आपको दिया था पर्यावरण वाला कलरव, और इसमें क्या है अलग वाक्य दिए थे लेकिन सेम आपको बताया था। इसके बाद देखिए आपने मंजूषा वाला किया होगा, ये मुझे पता है। तो देखिए सबसे पहले पहली खाली जगह में क्या आया था, तो पहली खाली जगह में आपका महावृक्ष हो जाएगा। तो देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप चेक कर लेना। तो पहले पर महावृक्ष हो जाएगा, दूसरे पर उपायम हो जाएगा, और तीसरे पर आपका हो जाएगा अंतर, क्या हो जाएगा ये अंतःपुर स्त्रीय, तो ये तीसरे पर आ जाएगा, और चौथे पर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सुवर्णहार, तो ये चौथे पर हो जाएगा। 5वें पर हो जाएगा आपका राजभटा, तो ये आपका 5वें पर आ जाएगा, ये 5वें पर आ जाएगा राजभटा, और 6वें पर आ जाएगा आपका कृष्ण सर्प है, ये आपका ये कृष्ण सर्प है 6वें पर आ जाएगा। 7वें पर आ जाएगा आपका मारितवंत है, ये 7वें पर आ जाएगा, और 8वें पर आ जाएगा आपका पत्नेहा, ये आपका 8वें पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये खादती ये किसी में नहीं आएगा, तो एक एक्स्ट्रा इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न पत्र के कोई 2 श्लोक आपने लिख दिए होंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं आए हों, तो ऐसे ही आपको लिखने थे जो आपके पेपर में नहीं आए हों। अब देखिए पहले में बल स्वीकियम, तो बल स्वीकियम का किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका भवती साधनम, और तद्भागदेयम, तो भागधेय, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले से परम पशु नाम, और कुलिसाद अपि कठिनाम, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर से, और लास्ट वाला हो जाएगा चौथे नंबर से। तो इस तरीके से अगर आपने मिलाया होगा तो बिल्कुल ही पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको मंजूषा से आपको ये भरना था, तो देखिए आपने ये भर दिया होगा, तो किस तरीके से भरना था, तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा। तो पहले में आपका आ जाएगा देखिए टंकड़स्य, टंकिता यानी टंकड़स्य, तो आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना था, तो इसमें ये पहले पर टंकड़स्य आ जाएगा। दूसरे पर देखिए अब यहाँ पे देखिए सरगाल दधिपुच्छ हो जाएगा, ये आपका तीसरे पर आ जाएगा। और चौथे पर क्या है पश्यति यानी क्या हो जाएगा इसमें चित्र को देखा जाता है, तो चौथे में चित्र आ जाएगा। और बचा कौन सा पहला, रोचते में विचार आ जाएगा। तो ये सभी भर गए। पहले में देखिए पहले में टंकड़स्य, दूसरे में विचार, तीसरे में आपका दधिपुच्छ, और चौथे में आ जाएगा चित्र। तो एक एक्स्ट्रा आपको दिया गया है भवती वाला, ये देखिए भवती उसमें भी दिया था, उसमें खादती दिया था, तो ये एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था नूनम, यानी निश्चय ही एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति, यानी निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई ना कोई आ गया है। तो इति कह अचिंत्यत, यानी ये कौन सोचता है, तो ये क्या है, को अपि जीवः आगच्छति, यानी कोई जीव आएगा, सॉरी ये जीव आएगा। तो ये शेर सोचता है, कौन सोचता है, ये सिंह है, यानी खरन कर लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, सिंह है लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आर्यभट्टियम कस्य, यानी आर्यभट्टियम जो है वो किसका ग्रंथ है, तो आर्यभट्टस्य, तो आर्यभट्टस्य लिख दो, चाहे आर्यभट्ट लिख दो, कोई भी गलत नहीं है, तो आर्यभट्ट लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए का स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती, किसका स्वदृढ़ निश्चित क्या है, विचलती नहीं विचलित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सावित्री बाई। तो सावित्री बाई अगर आपने किया था तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे कह शब्द है प्रवर्तित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सप्तभगिन्य, क्या हो जाएगा, इसमें सप्तभगिन्य, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने सप्तभगिन्य अगर इसका राइट आंसर किया होगा तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्राचीन काले विद्या कथम गुह्यते। तो प्राचीन काले विद्या तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया, यानी सुनने की जो परंपरा होती है श्रुति परंपराया गुह्यते इसमें। तो इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था चंचल मात्रस्व इति का संबोधितवान। तो यह किसने संबोधित किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, चंचल है मात्रस्व है, इस इति का की जगह क्या हो जाएगा, लोम से काम, काम की जगह क्या हो जाएगा, लोम से काम हो जाएगा, और पूरा ही वाक्य आपको उतार देना है, लोम से काम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भारत जनता कस्य। तो कस्य की जगह क्या करना था आपको, मित्रस्य करना था, मित्रस्य, भारत जनता मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यति। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था नीति नवीतनम पाठानुसार कीदृशम कर्मम समाचरेत। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, कीदृशम कर्मम समाचरेत। तो इसमें क्या हो जाएगा, येन अंतरात्मन, क्या हो जाएगा, अंतरात्मन परितोषः भवेत। तो इस तरीके से आपको लिखना था, अंतरात्मन परितोषः भवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था कोई दो श्लोक के आपको हिंदी अर्थ करने थे। जैसे ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मैंने बताया था, चिंतन यहाँ ही विपदाम आदावेव, यानी आग लग जाने पर क्या है, कुआं नहीं खोदना चाहिए। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैंने आपको बताया था। तो क्या बताया था मैंने, जिस प्रकार से घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार से विपत्ति के आने पर चिंता करना भी उचित नहीं होता है। अतः हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति या विपदा से निपटने के लिए पहले ही हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। इसके बाद देखिए जहीं ही भज सकतिम। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या करना था, तो इसमें हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डर का त्याग करो, शक्ति का सेवन करो, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो और सदा कदम आगे बढ़ाओ। इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद तीसरा था देखिए यत् कर्म कुर्वतो अस्मे अस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस अंतर आत्मा की संतुष्टि जो काम करने से हो जाए, इस अंतर आत्मा की संतुष्टि जो काम करने से हो जाए वही काम प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर जिस काम में आपका मन नहीं है उसको हमें टालना चाहिए या उसे हमें नहीं करना चाहिए, यानी अपने मन की सुनो और किसी की भी नहीं सुनो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि 200% आएगा, और इसका अर्थ भी मैंने कम से कम 4-5 बार, सॉरी जो इसका पाठ सार था वो भी मैंने आपको 4-5 बार बताया था कि चंचल नाम का एक शिकारी होता है, वो शिकार करने के लिए एक जंगल में जाता है और वो क्या है, पशु पक्षियों को पकड़ता है अपनी जीविका चलाने के लिए। एक दिन वो जाल बिछाकर आ जाता है और जाल में शेर फंस जाता है। शेर को वो छुड़ाता है तो वो उसे खाने की कहता है और वो कहता है कि मैंने आपकी जान बचाई है। लेकिन वो क्या है, वो एक बार तो नदी से पूछता है कि नदी भी कहती है कि ये स्वार्थ के पीछे भागने वाली दुनिया किसी के आगे नहीं रुकती है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपको देखिए मंजूषात पदानी चित्वा। इसमें आपको मंजूषा से 8 वाक्य लिखने थे, तो यहाँ आपने नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपने किया होगा। मंजूषा से आपको
प्रार्थना पत्र दिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं शाम को मैंने जो लाइव वीडियो चलाई थी उसमें शुल्क मुक्ति का सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था। तो ये सेम टू सेम फंसा है। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। जैसे इसमें प्रतापगढ़ है तो ये प्रतापगढ़ पहले पर आ जाएगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, देखिए चेक कर लेना। पहले में आ जाएगा आपका प्रतापगढ़, दूसरे में आ जाएगा आपका निवेदनम, निवेदनम अस्ति, ये दूसरे पर आ जाएगा। तीसरे पर आ जाएगा आपका निर्धनम, ये तीसरे पर आ जाएगा। चौथे पर आ जाएगा आपका आर्थिक दशा, और पाँचवें पर आ जाएगा आपका सक्षमो, ये पाँचवें पर आ जाएगा। और छठवें पर आ जाएगा आपका अध्ययनस्य, यानी ये छठवें पर आ जाएगा। सातवें पर आ जाएगा आपका शिक्षण शुल्कात, ये आपका सातवें पर आ जाएगा। और आठवें पर आ जाएगा आपका नाम, तो ये आठवें पर आ जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये आपको कहीं भी नहीं भरना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी पेपरों में आपके लिए काफ़ी मेहनत करी थी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर देना। चलिए देखिए इसमें आपको ये गद्यांश दिया हुआ था जिसको पढ़कर आपको आंसर देने थे। जैसे पहला था कै गजधर परिणाम धारयति, यानी कह की जगह आपको गजधर लिखना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह की जगह गजधर लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गजधर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो गजधर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, देखिए गजधर है कति, कति का मतलब होता है संख्या, यानी कितने। अब यहाँ पे संख्या लिखनी है, देखिए कोई ना कोई संख्या आई होगी वही आपको लिखनी है। तो देखिए त्रिहस्त, तो त्रिहस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है उचित शीर्षक आपको बताना था। तो गजधर वाला आपको कौन सा है, गजधर में क्या है, संसार सागरस्य नायिका आप लिख सकते हैं, इसका संसार सागर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कस्य, कस्य प्रदेशस्य, तो इसमें कस्य प्रदेश यानी प्रदेश का नाम बताना था। तो प्रदेश का नाम इसमें कौन सा यूज हुआ है, तो राजस्थानस्य, तो राजस्थानस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट 1 से 25 तक क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा है। तो मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।